हाँ भाई, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब बात यह आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, जिनकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर किसी के अंदर ज्यादा होता है। तो बेटा याद रखना हमेशा, अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट ज्यादा कब होगा, डायरेक्टली होगा बेटा, उसके पास चार्ज मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम चार्ज, स्मॉल कैटायन, उसका जो कैटायन का साइज है छोटा होना चाहिए, और लार्ज एनायन। लार्ज एनायन, ये तीनों प्रॉपर्टी बताती हैं कि वो जो कंपाउंड है हमारा उसमें कैसा करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा, मतलब कि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आयनिक करेक्टर की। आयनिक करेक्टर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, तो आयनिक करेक्टर के लिए हमारे पास होना चाहिए मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज, लार्ज कैटायन, और स्मॉल एनायन। लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन, ये फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर पे। आप जल्दी से इनको नोट करो और फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। और भी लिख लो यहाँ पर, डायरेक्टली होता है बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के। और भी लिख लो यहाँ पर, डायरेक्टली होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, और ये होता है बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के। अब मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा आपसे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इसमें आयनिक करेक्टर कितना होगा, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा क्वेश्चन लिखो, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। देखो जरा, LiCl, KCl, सॉरी NaCl, KCl, RbCl और CHCl। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, LiF, KF, सॉरी NaF, KF, RbF, CFF, NaCl, CuCl, KCl, AgCl, AgCl, AuCl, SnCl2, SnCl4। घर दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है तुम्हारा, दोबारा ज्वाइन कर लो। FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस। आपको इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। आपको पता, ध्यान समझना बेटा, आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है,
चार्ज मैक्सिमम हो। तो अगर हम चार्ज की बात करें बेटा तो चार्ज यहाँ पर इक्वल है, चार्ज सब पर सेम है, देख लो आप, केवल साइज फैक्टर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ज सेम है तो साइज फैक्टर ही लगेगा। तो आपको पता है सीजीएम का साइज लार्ज होता है, तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, याद रखना बेटा, उसको स्लोगन में याद रखना, मैक्सिमम चार्ज लार्ज एनायन स्मॉल कैटायन। तो स्मॉल कैटायन लिथियम LiCl, इससे ऑर्डर क्या होगा बेटा, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर ये होगा। सेम एज यहाँ भी ऐसे ही होगा, सेम एज यहाँ भी ऐसे होगा। अगर बेटा हम बात करें NaCl और CuCl में, तो भाई सुनो, NaCl में Na+ और CuCl में Cu+, चार्ज सेम है बेटा, ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देगा और ये हमारा स्यूडो नोबल देगा, ठीक है ना। तो किसका ज्यादा होगा बेटा, CuCl का ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पर KCl और AgCl में बेटा क्या होगा, ये स्यूडो देगा, ये नोबल देगा। अब यहाँ पर दोनों स्यूडो देंगे तो यहाँ पर साइज फैक्टर लगेगा, तो AgCl और AuCl में बेटा किसका ज्यादा होगा, जरा कोई बताएगा। AU AU का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि AU का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब Sn+2 Sn+4, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +4 चार्ज, मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर बेटा, ठीक है। तो प्लस का 2, ये यहाँ पर बेटा प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी कोवेलेंट करेक्टर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो Ag2O Ag2S। हाँ बेटा, वो वैलेंसी बता दीजिए कि उसमें कैटायन की चार्ज कैसे पता चल जाता है। देखो बेटा, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, हमेशा याद रखो, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन पर -1 का चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है -2 है, OH पे -1। तो देखो बेटा, अगर आपको SN को निकालना तो SN को X सेलेक्ट कर लो, प्लस क्लोरीन 2 है, 2 × -1, और टोटल चार्ज कुछ नहीं, 0, X बराबर कितना आ गया, 2, मतलब SN पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 आएगा। यहाँ पर SN पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 4 आएगा। ट्रिक है निकालने की, देख लो, जिस पे चार्ज निकालना हो उसको एक्सलेट कर लो। क्लोरीन की -1 होती है तो 2 क्लोरीन है, 2 × -1, टोटल चार्ज 0 है, बराबर 0 कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये होता, देखो बेटा, अगर होता NO3 माइनस, हमसे कह रहा है कि नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन को X मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 का होता है, बराबर, अब पूरे कंपाउंड पे -1 का चार्ज है, तो इक्वल -1, ये ना होता तो 0 रख देते, ठीक है। X बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा, प्लस का 5। ऐसे ही Ag2O, अब Ag सेम है, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर बेटा, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, एनायन ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा होगा, सल्फर का साइज बड़ा होगा, क्योंकि कैटायन तो सेम है बेटा, समझ गए, नोट करो। ये हमारे किसके ऑर्डर है बेटा, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है। सर थर्ड देखो बेटा, Be पे +2 का चार्ज, Mg पे +2 का चार्ज, Ca +2 का चार्ज, Sr +2, चार्ज सेम है, तो क्या देखोगे, साइज ऑर्डर क्या होगा बेटा, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। याद रखना, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और मैक्सिमम चार्ज। हेडिंग डालो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point of covalent bond compound, melting point and boiling point of covalent compound। तो चीज याद रखना हमेशा कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये दोनों इनवर्सली होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। मतलब आप कोवेलेंट कैरेक्टर का सही ऑर्डर लिख लो और उसका रिवर्स कर दोगे तो किसका ऑर्डर लिख लोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, और डायरेक्टली होता है सॉल्युबिलिटी के, मतलब ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्यों, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का होता है, ठीक है। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड की हम बात करेंगे तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, ज्यादा किसका होगा, आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। मैंने लिखवाया था नोट में, क्योंकि वहां पर फोर्स बहुत लगता है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से एटम, ठीक है। देखो जरा,
अगर मैं बात करूं KCl और AgCl की, तो आप कहोगे सर KCl और AgCl में AgCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? KCl का ज्यादा होगा। सर नमित को इन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, किसका ज्यादा होगा? KCl का ज्यादा हो जाएगा। देखो अगला देखो, CuCl और CuCl2 +1 +2, जितना ज्यादा चार्ज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है ना? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सोचना ही नहीं है कुछ यार, मैं सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और पेपर में डिक्टो क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो भाई बताओ जरा, कोवेलेंट कैरेक्टर का सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए साइज छोटा होना चाहिए कैटायन का, तो वो इनवर्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑर्डर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? भाई ये ऑर्डर किसका था? कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। यही और यही ऑर्डर सॉल्युबिलिटी के भी होंगे। ठीक है, मैं अलग से नहीं बताऊंगा सॉल्युबिलिटी आपको। देखो AgCl और AuCl, बताओ भाई इन दोनों में किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? AuCl का मेल्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनवर्स का रिलेशन होता है बेटा, याद रखना। जो फैक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज बढ़ाते हैं वही फैक्टर इसको डिक्रीज कराते हैं। हेडिंग पड़ेगी कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी। कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी। लास्ट वन, कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी। कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी का बेटा मतलब होता है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर डार्क कब होगा। जैसे हमने रिएक्शन करा दी AgCl की AgNO3 की NaCl के साथ। देखो जैसे मैंने रिएक्शन करा दी AgNO3 की NaCl के साथ, मैंने रिएक्शन करा दी, तो यहाँ बना AgCl, फिर हमने NaI के साथ कराया तो AgI बना। तो कितना डार्क प्रेसिपिटेट बनेगा किस बात पे डिपेंड करेगा? मतलब जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर डार्क कब होगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा याद रखना कि कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी डायरेक्टली होती है साइज ऑफ एनायन के। जितना एनायन का साइज लार्ज होगा उतना ही डार्क कलर आएगा। जितना ही साइज एनायन का लार्ज होगा उतना ही बेटा क्या आएगा? डार्क कलर आएगा उसका। देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत ही आता है पेपर में। वो एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं, आप खुद आंसर अपने आप दे दोगे इसका। देखो बेटा मैं आपसे पूछूं AgF, AgCl, AgBr और AgI, इन चारों में सबसे ज्यादा डार्क प्रेसिपिटेट कौन देगा? जिसके एनायन का साइज लार्ज होता है उसकी कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी बेटा बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कैटायन तो सेम है सब में, Ag+Ag+Ag+ है, लेकिन एनायन चेंज हो रहा है। एनायन का चार्ज सेम है लेकिन साइज फैक्टर की बात करेंगे तो AgI का साइज बहुत ज्यादा है। तो बेटा इसीलिए सबसे ज्यादा डार्क कलर किसका होता है? AgI का। देखो AgF हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, AgCl बेटा कैसा होता है हमारा? AgCl बेटा व्हाइट होता है। AgBr कैसा होता है बेटा? ये लाइट येलो होता है। लाइट येलो मतलब होता है हल्का येलो कलर होता है। और AgI कैसा होता है? बहुत ज्यादा डार्क येलो होता है बेटा, बहुत ज्यादा येलो होता है डार्क, क्योंकि इसमें I- एनायन का साइज बड़ा है। जितना ज्यादा साइज होता है एनायन का उसकी कलर इंपैक्टिंग टेंडेंसी या उसकी डार्कनेस उतनी ही ज्यादा हो जाती है बेटा। नोट करो। अब हेडिंग डालो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरी रिलेटेड टू
theories related to covalent bonds. Theories related to covalent bonds. Theories related to covalent bonds. देखो बेटा, सबसे पहला है, चार थ्योरी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। दूसरा है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं वीबीटी। थर्ड है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके बिना नीट और जेईई का तो पेपर ही नहीं बनता। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्की बात आना है। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और लास्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एमओटी। हम डिस्कस करेंगे आज लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको बनाने को आते हैं कि यार ये H4Si2O7 H2Te6O7 बनाओ। अरे यार पलक झपकते ही बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा, पैसा वसूल काम करा दूंगा आपका मैं।